की जय। भारत माता 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 की जय। धन्यवाद। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। અને હવે શંખનાદ। ओम विश्वानिदेव सवितर्दूतानि पराशुभो यद्भद्रं तन्नयासुभो शान्ति शान्ति शान्ति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसुव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सब लोग हनुमान जी की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता न सुना पाते यदि उनके रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान न होते। बहुत लोगों को ज्ञात होगा, नहीं ज्ञात होगा, जिस रथ पर अर्जुन बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं, उनके जो ध्वज लगा हुआ है उसमें कपित ध्वजा शब्द आया, उसमें हनुमान जी विराजमान। अब हनुमान जी ने विचार किया कि मुझे ऊपर रखा है इन लोगों ने और मेरी वंदना में सब लोग कहे हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य, मैं ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य हूं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने श्री कृष्ण भगवान को कहा कि गीता का ज्ञान देना, नहीं तो तुम्हारे ध्वजा पर मैं बैठा हूं, मेरा नाम नहीं रहेगा। मेरे नाम को भी जीवित रखना, अपने ज्ञान को भी जीवित रखना, अपनी करुणा को भी प्रवाहित रखना, अपने शौर्य का भी दर्शन कराना, अपने राष्ट्र के इतिहास का भी चिंतन कराना और अन्याय का मर्जन करने के लिए, समस्त सारे संसार को संदेश देने के लिए कि पापी का वध करने में कोई पाप नहीं लगता है, इस प्रकार की दृष्टिकोण देने का प्रयत्न कर। पहले भगवान का एक क्षण भगवान का पवित्र नाम ले, फिर आपसे कुछ चर्चा करूं। 50 वर्ष 8 महीने और 15 दिन मुझको प्रवचन करते हो गए और एक भी दिन प्रवचन किया नहीं। बड़े आश्चर्य की बात। एक व्यक्ति ने बोला सन्यासी होकर भी आप असत्य बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, असत्य नहीं बोलता हूं, आपकी दृष्टि में मैंने प्रवचन किया और मेरी दृष्टि से मैंने सोचा विराट भगवान की पूजा करने के लिए मैंने शब्दों के पुष्प चढ़ाए और आपने स्वीकार किए, इसलिए विराट परमात्मा के आप।
जब भी कभी कोई महापुरुष अपनी बात कहते हैं, संत महात्मा, तो भगवान का आश्रय बिना लिए तो हो नहीं सकता। भगवान का नाम संसार में सबसे श्रेष्ठ है, और विशेष रूप से कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। सज्जनों से विचार करने की बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जहां विचार नहीं है वहां कुछ हो ही नहीं सकता है। विचार और संकल्प, इनके द्वारा ही कोई क्रिया प्रारंभ होती है। सबसे पहले संकल्प जागता है, संकल्प धीरे धीरे अपने रूप को ग्रहण करता है, वो विचार में बदलता है, विचार कृति में बदलता है, कर्म में बदलता है, और कर्म के द्वारा व्यक्ति, उसके द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है, उचित अनुचित, उसका सामना उसे करना पड़ता है। यदि संकल्प और विचारों को शुद्ध रखना हो तो बड़ी विनम्रता से मैं आपको कहूंगा कि आप भगवान के नाम का विस्मरण मत करिए। अगर भगवान का नाम आपके साथ हो तो संकल्प भी शुभ आएंगे। और वेद ने हम सब लोगों को कर्म करने की बात बाद में कही, पहले ये कहा कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे परमात्मा, आप मेरे संकल्पों को शिव संकल्प बनाइए। शिव भगवान महादेव है तो ही, लेकिन शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। हम सब लोग जो जीवन ज्यादा जी रहे हैं वो सुखकारी जीवन की याचना ज्यादा है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो परमात्मा से कहें कि जिसमें हमारा हित हो वो करना। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सुखी रहे हों, सुखी बने रहें, इस प्रकार का आशीर्वाद आप हमको देना। बुरी बात नहीं है, लेकिन हरदम स्मरण रखिए कि सुख की एक सीमा है। सुख पहुंचने के बाद कहीं ये कह देता है कि अब इससे आगे मैं तुम्हें नहीं ले चल सकूंगा। उससे अच्छे वो लोग हैं जो सुख के बीच में रहते हुए आनंद की खोज करने का प्रयत्न करते हैं। भारतीय संस्कृति को एक पंक्ति में यदि कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सुख के बीच में रहते रहते आनंद की खोज कराने वाली संस्कृति का नाम भारतीय संस्कृति है। एक पंक्ति में यदि कोई पूछना चाहे तो आप कह सकते हैं बंधन से मुक्ति की यात्रा का नाम भारतीय संस्कृति है। एक शब्द में कोई आपसे पूछना चाहे तो भारतीय संस्कृति एक को देखकर अनेक के भीतर उसी की कल्पना करने का नाम, कल्पना करने का विचार, वही भारतीय संस्कृति है। दिखने में बहुत अनेक हैं, लेकिन अनेकता में एकता, यही तो संस्कृति की है विशेषता, हिंदू की विशेषता। तो अपने उस वैशिष्ट्य को हम अपने जीवन में धारण कैसे करेंगे? कोई आधार चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, कोई आश्रय चाहिए, कोई बल चाहिए जिसके बल पर हम चल सकें। तो एक क्षण भगवान का पवित्र नाम लें, फिर आपसे चर्चा करेंगे। आपको भगवान मानकर और अपने शब्द पुष्प चढ़ाना प्रारंभ करूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसा लगता है कि पतंग उड़ाते आप बहुत थक गए हैं कल, इसलिए शब्द बहुत जोर से नहीं निकल रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता संसार का अनुपम ग्रंथ है। हमारा धर्म का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ वेद है, लेकिन वेद की भाषा, वेद का व्याकरण, वेद की व्याख्या इतनी कठिन है कि वो सार्वजनिक नहीं हो सकती थी। जैसे जैसे काल बीतता गया, हमारे ऋषियों ने करुणा करके नए प्रकार के शास्त्रों का चिंतन किया और उनका समाज में प्रचार हुआ। फिर बाद में पौराणिक व्यवस्था आई, उन पुराणों में कुछ बहुत अच्छी बातें भी आईं,
और उन पुराणों में कुछ ऐसे क्षेपक आ गए जो समाज के लिए बहुत हितकारी नहीं थे। लेकिन उन पुराणों की भी आलोचना मैं नहीं करता हूं, इसलिए कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसे जैसे महापुरुष आते हैं उस प्रकार का संदेश वो समाज को देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ये बिल्कुल विवादास्पद ग्रंथ नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं का ग्रंथ है, सनातनियों का ग्रंथ है, वैदिकों का ग्रंथ है, आर्यों का ग्रंथ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि 21वीं सदी में जब लोग सब ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, वैश्वीकरण की बात करेंगे, और जब वाइब्रेंट गुजरात होने लगेगा, दुनिया भर के लोग आएंगे। मुझे अब की बार अगर नरेंद्र भाई मोदी मिले तो उनको कहूंगा कि जब आप वाइब्रेंट गुजरात बुलाते हैं तो उसमें किसी महात्मा को बुलाकर गीता भी सुनवानी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा तो राष्ट्र की पहचान होती है। और सबसे बड़ी बात है उसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। हमारा ग्रंथ होते हुए हमने कितना उसको उदार बना कर रखा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़े श्रेष्ठ महापुरुष थे, मन से मैं उनको अपने गुरु के रूप में मानता था। मैंने उनसे कहा, महाराज आपको गीता की सबसे अच्छी विशेषता क्या लगती है? उन्होंने कहा कि देखो, गीता जैसा उदार ग्रंथ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। गीता ने कहा सर्वभूत हिते रताः, सारे संसार के प्राणियों का हित करने में व्यक्ति को लगा रहना चाहिए। अब यहां पर केवल मनुष्य की बात नहीं, सारे संसार के मनुष्यों को, प्राणियों को, वृक्षों को, जो पर्यावरण की आज बात हो रही है वो सब इसके भीतर आ गए। जिनमें जिनमें प्राण की शक्ति है वे सभी भूत प्राणियों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता ने सारे संसार को कहा कि भारत और भारत की संस्कृति संकीर्ण संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ नैरोनेस बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत उदार हैं। दुनिया के किसी आदमी ने आज तक कभी कहा किसी धर्मावलंबी ने, कहीं पढ़ लीजिए, कहीं पूछ लीजिए, किसी पीर से, किसी पैगंबर से, किसी चर्च के अधिकारी से, मैं उनकी निंदा नहीं करता हूं, लेकिन उनसे पूछिए कि आपके धर्म में हमारा जैसा कोई श्लोक है क्या? अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा संसार मेरा कुटुंब है। ये भारतवर्ष का नागरिक ही इतनी उदार दृष्टि से विश्व में सबके विश्व बंधुत्व की सीमा को स्वीकार करने का प्रयत्न करता है। कहता वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी पर जितने वाले रहने वाले लोग हैं सब मेरे कुटुंबी हैं। होल द यूनिवर्स इज माय फैमिली, ये सारा संसार मेरा परिवार है। इस प्रकार की भावना हम सब लोगों के अपने इस देश में से गई। वही भावना श्रीमद् भगवत गीता में प्रकट होती है, जिसमें भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रताः। श्रीमद् भगवत गीता की विशेषता एक बात में, जितने संसार के ग्रंथ हैं धर्म ग्रंथ, वो किसी नदी के किनारे एकांत में बैठे हुए ऋषि की वाणी। कोई दूसरा है तो कोई किसी समिट से, किसी शिखर पर से संदेश दिया गया, कहीं दूसरा संदेश मिलता है तो किसी आश्रम से मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता की अद्भुत बात, जहां लोग लड़ाई करने के लिए गए हों, युद्ध करने के लिए गए हों, जहां हाथी खड़े हों, जहां अश्वों के टाप की आवाज आ रही हो, जहां विकराल कृपाणें चमक रही हों, उन सबके बीच में अचानक कैसी बात। अब श्रीमद् भगवत गीता को लाने के लिए कोई निमित्त तो बनना चाहिए था। इसलिए जब अर्जुन विषादग्रस्त होता है तो सब लोगों ने कहा कि मैं अर्जुन विषादग्रस्त भगवान के सामने हुआ। ये बड़ी विचित्र बात है। भगवान सामने हो और जीव विषादग्रस्त हो जाए तो इसमें भगवान की भगवत्ता कुछ कम मालूम पड़ती। मैंने कहा बड़ी विचित्र बात है। हम तो ये मानते हैं कि भगवान ने ही प्रेरणा करके उसको कहा कि तू उदास हो जा। अगर तू रोएगा नहीं, उदास नहीं होगा तो मैं गीता कहूंगा कैसे? इसलिए भगवान ने उसको उदास भी किया भगवान ने उसको पहले विषाद दिया और भगवान ने बाद में उसको प्रसाद दिया। इसलिए विषाद और प्रसाद दोनों परमात्मा की है।
जब परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है और गीता उसका समर्थन करती है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ने पूछा महाराज आप कहाँ विराजते हैं? भगवान तुरंत कहते हैं कि मैं नाथ द्वारा में हूं, क्योंकि 56 भोग लगते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं डाकोर जी में हूं, द्वारिका में हूं, हरिद्वार में हूं, ऋषिकेश में हूं, बद्री केदार में हूं, तिरुपति में हूं, रामेश्वरम में हूं, साक्षी गोपाल में हूं, जगन्नाथ में हूं, गुवाहाटी की काली माता के पास हूं। लेकिन ये उत्तर नहीं दिया। सब जगह होने पर भी ये उत्तर भगवान ने नहीं दिया। मनुष्य की महिमा कितनी बढ़ाई उन्होंने, लेकिन हम सब लोग ऐसे हैं, बड़े विचित्र हैं। और क्या कहना चाहिए कि परमात्मा की महिमा के संबंध में तो रोज विचार करते हैं, और आपकी महिमा जो स्वयं भगवान ने बढ़ाई, आप अपनी महिमा के संबंध में कभी विचार न करने के कारण पाप की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछा महाराज आप कहाँ हैं? भगवान ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हूं। अब देखिए भगवान कितने, करोड़ों भगवान, अरबों भगवान, अपने विराट स्वरूप को स्वयं इस पंक्ति के द्वारा उन्होंने इतना विस्तार दिया है। और जब कभी ईश्वर हृदय में दिखाई पड़ने लगता है तब व्यक्ति अपने आप ही धार्मिक हो जाता है। व्यक्ति के हृदय को ही शुद्ध करने की तो बात है। यदि आप हाथों से काम करते हैं तो आपका कर्म शुद्ध हो जाता है। यदि आप परमात्मा की भक्ति हृदय से करते हैं तो आपको भक्ति मिल जाती है। और जब आप भगवान को बुद्धि के द्वारा सोचने लगते हैं तब परमात्मा आपको ज्ञान के रूप में मिल जाता है। तीन ही तो वस्तु हैं, एक कर्म है, एक उपासना है और एक ज्ञान। इन्हीं की सारी व्याख्याएं पूरे ग्रंथों में, सब शास्त्रों में मिलती हैं। इसलिए भगवान ने जो पहले सुनाया तो उसके बाद उन्होंने विषाद योग में अर्जुन को ले गए। पिछली बार मैंने गीता की महिमा बहुत कह दी है, इसलिए इस बार उसको पुनरावृत्त करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक श्लोक जरूर उसकी महिमा का आपसे निवेदन करता हूं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चिता। जितने ग्रंथ हैं आप याद करें, बड़ी अच्छी बात है। जिस जिस संप्रदाय के आप हों उसके ग्रंथों को आप पढ़ें। आप वल्लभ संप्रदाय के हैं तो आप उसके ग्रंथ पढ़िए। यदि आप स्वामी नारायण तो आप शिक्षा पत्री पढ़िए। यदि आप रामानंदी हैं तो आप रामायण पढ़िए। इन ग्रंथों को पढ़ने की बिल्कुल मनाही नहीं, लेकिन ये पढ़ने की है, अध्ययन करने के हैं, स्वाध्याय करने के हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी गीता ये स्वाध्याय की नहीं तो गाने के लिए है। गीता सुगीता कर्तव्या, इसको गाओ। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, मेरा विनोदी स्वभाव इसलिए कभी कभी ऐसी बात आ जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। अब जिस आयु में मैं पहुंचा हूं मुझे बहुत विनोदी स्वभाव का नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जब स्वभाव बन जाए तो उसको परिवर्तित करना बहुत कठिन। तो भगवान ने कहा कि तुम गाओ। एक आदमी ने कहा कि मुझे गाना नहीं आता। कहा होगा। तब भगवान ने कहा पगले, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको गाना और रोना ना आता हो। कोई मंच के ऊपर गा लेता है और कोई बाथरूम सिंगर होते हैं। बिना गाए तो कोई आदमी रह नहीं सकता। इसलिए उस गीत को जीवन का गीत बन जाए। गीता पढ़ते पढ़ते गीता स्वाध्याय का ग्रंथ न रहे, वो जीवन का संगीत बन जाए। जहां संगीत होता है वहां लहरें होती हैं। जहां संगीत होता है वहां व्यक्ति अपने आप उसके साथ इतना जुड़ जाता है कि उसको कुछ दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। पंडित रविशंकर जी को मैंने YMCA हॉल में लंदन में एक बार सितार बजाते हुए देखा। उनकी उंगलियों का नर्तन देखा, उनकी तन्मयता देखी। मैंने कहा वाद्य और संगीत के साथ एकाकार होने वाला व्यक्ति अपने आप ही एक समाधि का आनंद लेने लगता है। यदि हमने गीता को इस प्रकार से पढ़ने का, स्वाध्याय करने का प्रयत्न किया तो गीता माता है। जो माता होती है वो बहुत करुणामयी होती है। फिर गीता अपने आप ही आपके भीतर अपने सारे संदेशों को स्वयं देने लगेगी।
इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या। खाली गीता को ऐसा नहीं है, सुगीता, उसको सुंदर गीत बना ले कि मन्य शास्त्र विस्तार ही, फिर दूसरे अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की आवश्यकता ही क्या रहेगी। आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न पढ़ सकें तो आपको पश्चाताप नहीं होना चाहिए। एक श्रीमद् भगवत गीता से ही सारे शास्त्रों की बात उसके भीतर आ गई है, क्योंकि जितने और ग्रंथ हैं वे किसी ऋषि के द्वारा, किसी महात्मा के द्वारा, लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान के मुख के द्वारा स्वयं प्रकट हुई, ये किसी दूसरे से नहीं कहलाई। लेकिन बड़े आनंद की बात है कि तीन ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले गीता सुनने का अवसर मिला। मुझे भगवान की करुणा का दर्शन होता है। कल मैं विचार कर रहा था कि जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ उसी समय धृतराष्ट्र को पूछना चाहिए था संजय से कि वहां क्या हुआ, लेकिन बहुत सारे दिन युद्ध के निकल चुके हैं। युद्ध के इतने दिन निकलने के बाद धृतराष्ट्र के मन में विचार आया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुरुत संजय। इतने लोगों में से और किसी के मन में क्यों नहीं बात आई, धृतराष्ट्र के मन में क्यों आई। तब मैंने विचार किया कि सबसे पहले अगर गीता किसी को सुननी होती है तो उस व्यक्ति को भगवान ढूंढते हैं जो अंधा होता है, उससे प्रश्न कराते हैं। कोई वासना का अंध हो, कोई कामना का अंध हो, कोई राज्य प्राप्त करने के लिए दृष्टिहीन हो, जो सत्ता का मदांध हो, ऐसे समस्त मदांधों को धृतराष्ट्र का प्रतिनिधि मानना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान ने उस अंधे को भी बड़ा यश दिला दिया जिसने सबसे पहले भगवान की गीता सुनने की बात कही और ये संदेश दिया कि यदि अंध होने के बाद भी तुम्हारे मन में ये जानने की इच्छा हो जाए कि क्या हुआ, तो उसको सुनते सुनते ही उसका अंधत्व तो भले नष्ट न हो, लेकिन उसके अंतर का अंधकार समाप्त हो जाएगा और वो वैराग्य प्राप्त करके जीवन को धन्य बना लेगा। अंत में धृतराष्ट्र हिमालय गए हैं, विदुर लेके गए। उन्होंने कहा इतनी ममता में रहो, इतने राग में रहो और अभी तक तुम्हारा ये मोह छूटता नहीं, चलो हम तुमको ले चलेंगे। और वो ले गए। तो धृतराष्ट्र ने सबसे पहले प्रश्न किया, इसलिए उस व्यक्ति को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। कल बैठे बैठे विचार मन में आया कि धृतराष्ट्र ने क्यों पूछा, बहुत लोग थे। तो भगवान ने कहा कि जो लोग कामांध हैं, जो लोग सत्ता मदांध हैं, जो लोग पदांध हैं, जो अर्थांध हैं, जहां जहां अंधता है उस अंधता का प्रतिनिधित्व करते हुए धृतराष्ट्र ने कहा मेरी ओर देखना, यदि मैंने श्री कृष्ण से गीता संजय के माध्यम से सुनी तो तुम किसी के माध्यम से सुन लेना, तुम्हारा भी अंधकार मिट जाएगा और तुम भी प्रकाश के पथिक बन जाओगे। और दूसरा बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है संजय। यदि संजय को न पूछा होता तो कैसे पता लगता। और तीसरा व्यक्ति है सबसे भाग्यशाली, तो अर्जुन, पार्थ, जो भगवान के पास ही विराजमान है। इन तीनों ही व्यक्तित्वों को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि इन तीन के द्वारा ही गीता की पवित्र आध्यात्मिक सरिता प्रभावित हुई। और कहां प्रभावित हुई, जो मैं आपको कह रहा था कि भारत की इसीलिए महिमा है। संसार में कोई देश ऐसा नहीं है कि जहां युद्ध के मैदान में से ज्ञान की चर्चा हो। जितने युद्ध के मैदान है उन्होंने प्रतिशोध की भावना तो जगाई। अगर हार गए तो सोचा दूसरी बार हराएंगे, और जीत गए तो विजय यात्राएं निकाली। लेकिन केवल भारतवर्ष, और भारतवर्ष में वो कुरुक्षेत्र जैसा पावन स्थान, जहां युद्ध के बीच में से अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति, अर्जुन, हम सबका प्रतिनिधि है, और उस समय उसके मन में विषाद जग जाता है। मुझे भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, जो उन्होंने कर्तव्य स्वीकार किया उसको पूरी तरह से निभाते हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, तो अर्जुन के मन में विचार आना चाहिए जो सारथी बन रहा है वो भगवान है, और उसको उसी तरह से मन में विचार करते रहना चाहिए था। लेकिन भगवान ने उसके मन में ऐसा विचार दिया कि जब मैं तेरा सारथी बन गया हूं तो मैं सारथी बन के ही काम करूंगा, मुझे भगवान मत मानना तू। और कैसी अद्भुत बात है कि अर्जुन आज्ञा दे रहा है और कहता सेने और उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत,
हे अच्युत, जैसे आप अपने ड्राइवर को कहते हैं रामू गाड़ी निकाल, जाना है कहीं, ठीक उसी तरह से जोर से पुकार कहता है अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। भगवान ने कहा जो आज्ञा। भगवान ने कहा जो आज्ञा, क्योंकि समय सारथी बने ना। जो जिसको भगवान ने काम दिया उसको बड़ी प्रामाणिकता से वही करना चाहिए। श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता को भुला देते हैं, अपने ऐश्वर्य को भुला देते हैं, अपनी महिमा को भुला देते हैं, अपने अनुयायियों को भुला देते हैं, अपने स्तोत्र और पूजाओं को भूल जाते हैं और सारथी बनकर कहते हैं अर्जुन चल, तूने आज्ञा दी है। जब उसको विषाद जगने लगा तो भगवान ने कहा पगले, मैं तो तेरे को युद्ध के मैदान में नहीं लाया ना, तूने मुझको कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। अब यहां आने के बाद अनार्य जुष्टम अस्वर्णम अकीर्ति कर्म अर्जुन, मेरे साथ रहने पर भी तो जो काम करने जा रहा है वो आर्यों के योग्य नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए नहीं। और जो तू करने जा रहा है अस्वर्गम, तुझे नरक की प्राप्ति होगी। अब भगवान को बड़ी चिंता हुई, अर्जुन की नहीं हुई, अपनी चिंता हुई। ये मेरा अपनी कल्पना है। भगवान ने सोचा मेरे साथ रहता हुआ नरक में गया तो लोग कहेंगे ऐसे श्री कृष्ण थे, एक कोई नहीं नरक से बचा पाए, हमको क्या बचाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने एग्जिस्टेंस के संबंध में, अस्तित्व के संबंध में विचार किया कि मेरे साथ रहता हुए अनार्य बात कर रहा है, स्वर्ग नहीं मिलेगा, अपकीर्ति मिलेगी। इसलिए थोड़ी देर के बाद अर्जुन और भी दुखी होता जा रहा है। कई बार हमने ऐसा सुना है, मेरा तो ज्ञान नहीं बहुत आयुर्वेद का। एक वैद्य जी मिले थे, उन्होंने कहा कि रोग जो है इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, जब ये बढ़ जाएगा तब इसको जल्दी से हम वश में कर सकेंगे। मैं तो बड़े आश्चर्य पड़ गया, बोले आप घबराइए मत, इसको थोड़ा और 2 दिन और बढ़ने दीजिए, फिर तीसरे दिन से इलाज इस पर करेंगे तो जल्दी लाभ होगा। हमने सोचा कि वैद्य भी तो है भगवान ही, इसलिए अर्जुन के रोग को और बढ़ने दिया। अभी तो बोल रहा था, अब बोलते बोलते कांपने लगा और फिर कहता है भगवान बेपतुष्ट शरीर में, अब मेरा हृदय, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है। त्वचैव परदह्यते, और मेरी त्वचा जल रही है। भगवान ने कहा आप ठीक है, जितनी सीमा पर रोग को पहुंचना चाहिए वहां पर रोग पहुंच गया है, अब इलाज करने में सरलता रहेगी। और तीसरी बात हम और आप सीखें भगवान से कि अपने घर का आदमी कोई बहुत ऊट पटांग बोल रहा हो तो आप मत बोलना, चुप रहना, ज्यादा देर तक चुप रहना। उसके बाद कठिनाई क्या होगी, जब वो बोल चुकेगा और आप बोलेंगे नहीं, और वो आपको प्रेम बहुत करता है, तो उसके बाद उसके मन में बड़ी व्यथा जागेगी कि इतनी बातें अगर मैं न करता तो ये चुप न होते। फिर आप बोलते हैं, जिससे बहुत प्रेम होता है उसको आप ये कहते हैं बधू जवा दो ना, हवे बोलो तो सही, तो मैं बोलता केम न थी। आप उसको बुलवाने की चेष्टा करते हैं और वो मुंह फिरा लेता है, 1 दिन नहीं बोलता है, 2 दिन नहीं बोलता है, आपकी पीड़ा बढ़ती चली जाती है। फिर आप स्वयं कहते हैं भाई जो पहला जो बात थी ना ये भूल जाओ, हमें अपनी नवी जिंदगी शुरू करी, हम नई बातचीत शुरू करेंगे। अब अर्जुन को बड़ी कठिनाई हुई, पहले तो बड़े शास्त्र पघारे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वर्ण शंकर हो जाएंगे, समाज बिगड़ जाएगा। भगवान ने कहा बोल ले बेटा जितना बोलना। अब बोलते बोलते पूरा अध्याय पूरा हो गया, अब दूसरा अध्याय प्रारंभ होने वाला था, लेकिन भगवान बोले नहीं। भगवान ने सोचा अब जब ये बहुत प्रार्थना करेगा तब बोले। जब भगवान न बोले तो प्रार्थना अपनी खूब बढ़ा देना, खूब स्तोत्र सुनाना उनको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के द्वारा भगवान को बहुत प्रसन्न नहीं कर पाए, तब विनय पत्रिका लिखी और विनय पत्रिका पर जानकी जी से कहा कि मेरी ये विनय पत्रिका भगवान ने पढ़ी हो तो कृपा करके उनके हस्ताक्षर इस पे करा देना, और यदि हस्ताक्षर मैंने देख लिया तो मैं समझ जाऊं कि विनय पत्रिका पढ़ ली है मेरी, मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। रामचरितमानस लिखने के बाद तुलसी ने हस्ताक्षर नहीं कराए, विनय पत्रिका लिखने के बाद में
और कबहू अम्ब अवसर पाए, मेरी सुध द्याय भी मां करुण कथा चलाए। हे जगदम्बा जानकी, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि सरकार के सामने, रामचंद्र जी के सामने मेरी करुण कथा आप सुना देना और कहना उसने अपनी करुण कथा विनय पत्रिका में लिखी है सारी। अब भगवान ने विनय पत्रिका जानकी जी के कहने से उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद पीछे राम जी ने हस्ताक्षर कर दिए, जैसे तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए। ठीक वही स्थिति आज अर्जुन की ओर है। बहुत बोला, बोलने के बाद चुप हो गया, तो फिर अब सोचा अब बुलाएं कैसे, सीधा चरण में पड़ गया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपके प्रपन्न हो गया। दुनिया में प्रपन्न बहुत कम लोग हुए, बहुत कम। पूरा समाज दो में बटा हुआ है, या तो कोई संपन्न है या कोई विपन्न है। संपन्न में जितने लोग थे वो परसों आपने अखबारों में चित्र देखे, सब एक दूसरे को भेंट रहे थे, वो संपन्न लोग थे। और जो झोपड़ियों में बेचारे एक समय का भोजन करके जिंदगी गुजारते हैं वो विपन्न लोग। ये पूरा समाज संपन्न और विपन्नों के बीच में बटा हुआ है। यहां इस गुजरात में एक ऐसा महापुरुष हुआ जो प्रपन्न था और उसका नाम था सुदामा। जो प्रपन्न होता है वो श्री कृष्ण के सिंहासन पर बैठ जाता है। ये कैसी अद्भुत बात हुई। वहां भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रपन्न को अपने स्वर्ण सिंहासन पर बिठा दिया और प्रपन्न की महिमा बढ़ा दी कि पानी परात को हाथ उछियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा कर रोए। वही प्रपन्न आज अर्जुन है। और कहता है महाराज कार्पण्य दोष हो, आप मेरी गलती क्षमा कर दीजिए, मेरे उस समय कायरता का दोष मेरे ऊपर आ गया था। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, और मैं क्षत्रिय हूं, उस कायरता के कारण मेरा स्वभाव ही उपहत हो गया। किसी व्यक्ति को दान करने की आदत है और वो खूब दान देता है, पर एक दिन अचानक कोई व्यक्ति पहुंचा और उसने उसको कुछ नहीं दिया तो थोड़ी देर के बाद वो फिर आया। इस बार उसने उसको दे दिया। उसने कहा कि मैं आया था 2 घंटे पहले, तब तो आपने नहीं दिया था। बोला उस समय मेरा स्वभाव होने पर भी उपहत हो गया था, किसी के द्वारा वो समाप्त कर दिया गया था। अर्जुन स्वयं बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा है, लेकिन क्षत्रिय के स्वभाव में वो विचित्र घटना घटी जब वो कह रहा है कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, कायरता के दोष के कारण मेरा स्वभाव उपहत हो गया और मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया। अर्जुन जैसा व्यक्ति भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो सकता है। हम और आप मानव हैं, इसलिए कभी घबराइए मत। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आप कर्तव्य का निर्णय न कर पाए, मेरा आपसे निवेदन है उस समय से श्लोक का रात्रि को 11 बार पाठ करके सो जाइए। दूसरे दिन आपको उत्तर मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आज भी हैं, सदा रहते हैं सबके साथ। जो उनके साथ जुड़ता है वो उनको संदेश देते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। वह भारतीय दर्शन अद्भुत है। युद्ध के मैदान में भी अर्जुन कह रहा है यत् श्रेयस्यात्, जिसमें मेरा कल्याण हो। उसको कहना चाहिए था यत् प्रेयस्यात्, जिसमें मेरा राज्य मुझे मिल जाए, ऐसा रास्ता बता। क्योंकि लड़ाई यहां तो राज्य के लिए हो रही, लेकिन भारतीय के खून में भी श्रेय भरा हुआ है। वो कल्याण चाहता है। 2 तत्व हैं, एक प्रेय एक श्रेय। जब प्रेय शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें जमीन जायदाद, सोना चांदी, गद्दी, प्रतिष्ठा, दुनिया की सब चीजें आ जाती, वो प्रेय शब्द में। और जब श्रेय शब्द कहा जाता है तो उससे बंधन से मुक्ति की बात, ज्ञान, भक्ति, सेवा, परोपकार, दया, अनुष्ठान, तपश्चर्या, ये सब श्रेय है। वहां अर्जुन युद्ध के लिए युद्ध में खड़ा है, राज्य के लिए। पर वाह भगवान की छत्र छाया, जो जीवन का उद्देश्य तुरंत व्यक्ति को याद आ जाए,
भगवान का दर्शन करते हुए कि प्रेय की प्राप्ति तो प्रारब्ध से होती है और श्रेय की प्राप्ति साधना से होती है। आप लाख प्रयत्न करिए लेकिन बहुत संसार की वस्तुएं उतनी नहीं मिलेंगी, लेकिन थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो साधना में आपको अंतर का आनंद मिलने लगेगा। युद्ध के मैदान में भी अर्जुन कहता है यश्रेयस्यात्, हे भगवान जिसमें मेरा कल्याण हो। ब्रूहि तन में, आप बोलो तो सही, मैं अपने बोलने के लिए क्षमा मांग रहा हूं, अब आप बोलिए। तब उसके बाद भगवान ने थोड़ा डांटा है दूसरे अध्याय में, अशोच्यानन्न शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। बड़ा पंडित बना घूमता, इतनी लंबी चौड़ी बातें मुझसे कर रहा था। अरे अशोच्यानन्न शोचस्तु, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है। और अर्जुन ने बड़ी विचित्र बात की, शायद पिछली बार कहा होगा, मुझे याद नहीं, कि दुनिया में कभी आदमी कोई जिंदा हो तो उसके लिए कोई प्रार्थना सभा नहीं रखता, मरने वाली कोई शोक सभा नहीं करता है। अर्जुन पहले ही रो रहा है। भगवान ने कहा तू तो बड़ा विचित्र आदमी है, अभी द्रोणाचार्य मरे नहीं, भीष्म पितामह मरे नहीं, शल्य मरा नहीं, अभी किसी की मृत्यु हो रही नहीं हो रही और तू शोक सभा मना रहा है। कैसा विचित्र आदमी है, ऐसा हो सकता है क्या? अशोच्यानन्न शोचस्तु, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है। और प्रज्ञावादांश भाससे, और मेरे साथ ऐसी बात कर रहा है कि मानो काशी से व्याकरणाचार्य पढ़ के आया होगा। तू बहुत बड़ा पंडित बनकर मेरे साथ बात कर रहा है, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहा है। अशोच्यानन्न शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च, जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए उन दोनों के लिए कभी शोक नहीं होता, क्योंकि जिनके प्राण चले गए उनके लिए आप श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं, जैसा हरिभाई पंचाल के लिए हम लोगों ने किया। उनकी सेवा और उनकी स्मृतियों को याद करके हम उनको अपनी श्रद्धा दे सकते हैं, लेकिन शोक की बात क्या है? संसार में जो आया उसको जाना तो पड़ेगा, जो गया उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। और अर्जुन अगतासूंश्च, अभी तो ये मरे नहीं है जिनके लिए तू शोक कर रहा है, इसलिए तू पंडित नहीं है। कितनी अच्छी बात! भगवान कह सकते थे तू महामूर्ख है, ये कह देते तो भी उसको चुपचाप सहन करना पड़ता, लेकिन भगवान ने कितनी सौम्य भाषा का प्रयोग किया। यदि कोई आदमी को कुछ आपको कहना हो तो मेरा निवेदन है कि सौम्य भाषा में उसको समझाएंगे तो ज्यादा जल्दी प्रभाव पड़ेगा। भगवान ने कहा तुम पंडित नहीं हो। इस बार जो मैं व्याख्या करूंगा, मैं तीसरे अध्याय की 10 दिन में संक्षिप्त व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि दूसरा अध्याय इतना बड़ा था कि 10 दिन में हम कुछ कर न पाते, कह न पाते। इसलिए 7वें अध्याय पर पिछली बार हुआ था और इस बार हम तीसरे अध्याय पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। गीता के संबंध में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी गीता जानता हूं, और मैं तो अपने को गीता का विद्यार्थी ही मानता हूं। गीता तो एक सरोवर है, गीता तो रस रत्नाकर है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज गीता को कहते थे रस रत्नाकर। इतना रस है इसमें इतनी मणियां हैं, इतने रत्न हैं कि जो आदमी जितना खोजेगा, जितने गहरे जाएगा, उतना ही उसको कुछ मिलता ही चला जाएगा। 5000 वर्ष बीत गए, गीता आज भी है, कल भी रहेगी, क्योंकि गीता का ज्ञान ऐसा अनुपम है कि इद मिथ्यम कही जाए न कोई। इतना ही है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। इसलिए मैं भी बड़ी विनम्रता के साथ जैसा मुझे आता है थोड़ा बहुत वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। अशोच्यानन्न शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अगर आप पंडित बनना चाहें, पंडित माने बुद्धिमान, और दुनिया में कोई आदमी बुद्धिमान नहीं बनना चाहता ऐसा मैं मानता नहीं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बुद्धिमान ना होना चाहे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी को बुद्धू कह दो मारपीट कर देगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति बनना ही चाहता है हर एक, क्योंकि परमात्मा बुद्धि का अर्थ बुद्धौ शरण मन्विच्च, गीता में एक शब्द आएगा कि तुम बुद्ध की शरण में जाओ। और बुद्धि क्या है? बुद्धि है ज्ञान, और ज्ञान के बिना अपने आप मुक्ति लिखी नहीं। शास्त्र ने लिखा है ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती।
इसलिए जहां जहां बुद्धि शब्द का प्रयोग गीता में आया है वो ज्ञान का प्रतीक, वो ज्ञान की ओर प्रेरणा दे रहा है। और यदि मानव के पास ज्ञान न हो तो हानि क्या होती है? जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उसके बाद सर्वनाश हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशः और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब व्यक्ति के ज्ञान का नाश हो जाता है तो उस समय उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए विचार करिए कि परमात्मा ने जो आपको बुद्धि दी है वही वास्तव में जीवन। उस बुद्धि का परिमार्जन करने के लिए, उस ज्ञान तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले संसार में भारत की धरती पर वेद से भी पहले गायत्री वेद माता रहा। वो गायत्री माता आई और उस गायत्री माता के द्वारा हम सब लोगों ने धीमहि धियो यो न प्रचोदयात इस प्रकार की भावना करते करते और अपनी बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयत्न किया। फिर से कुरुक्षेत्र में देखें, अर्जुन भगवान के चरणों में लेटा हुआ है और कह रहा, महाराज शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं पूरी तरह से आपकी शरण में आ गया हूं, इसलिए अब आप मुझे सिखाइए, आप मुझे जीवन का दर्शन दीजिए। और फिर दूसरा अध्याय सांख्य योग है, उसमें अनेक प्रकार से वेदांत की बात कहने का प्रयत्न किया गया है। और तीसरा अध्याय है वो कर्मयोग। हम सब लोगों के लिए तो जीवन में कर्मयोग बहुत आवश्यक है, इसलिए कर्म की महिमा भगवान बताने का प्रयत्न करेंगे तीसरे अध्याय में। और कर्म कौन सा होता है, कैसे करना चाहिए, वहां भगवान एक बार कह गए भगवान की बुद्धौ शरणम मन्निच्छ, तुम ज्ञान की ओर जाओ। अब ज्ञान के बाद फिर कर्म की बात, ज्ञान तो सीमा है, इसलिए अर्जुन बड़े अटपटे स्थिति में पड़ने के बाद में और फिर भगवान से कहता है, महाराज आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन તમે गोल गोल बातों करो છો ने મને સારું લાગતું નથી, सीधी सीधी बात बताओ। जैसी चेत कर्मणस्ते, आप ये कहते हैं कि कर्म जो है बहुत बड़ा है, मता बुद्धि तो तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो में आपने आप। देखिए वहां भी उसने कहा था जिसमें मेरा श्रेय हो वो दे दीजिए। यहां तीसरे अध्याय में भी कहता है, महाराज कभी तो आप कर्म को ज्यादा अच्छा बताते हैं, कभी आप ज्ञान को बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन बड़ी कठिनाई ये है कि वास्तव में क्या ठीक है ये मुझे बताएं तो बहुत अच्छी बात होगी। तदेकम वद निश्चित्य, निश्चय करने के बाद एक रास्ता बताइए। कभी सांख्य की बात कर देते हैं, कभी ज्ञान की बात कर देते हैं, कभी कर्म की बात कर देते हैं, लेकिन एक ही बात है, ये न श्रेयो हम अपने आम, जिसमें मेरा बंधन छूट जाए। श्रेय की प्राप्ति का मतलब हम संसार में रहें लेकिन बंधन न लगे। रामकृष्ण परमहंस की वो बात आपको शायद याद होगी, नए श्रोता हैं, पुनः फिर से कह देता हूं। उनके पास वो साधक गया, उसने कहा, महाराज संसार में कर्म कैसे करना चाहिए। रामकृष्ण देव ने कहा, ये सब बातें तो विवेकानंद से पूछा करो। अरे मैं तो बिना पढ़ा लिखा साधु हूं। बोले नहीं, मैं तो आपके चरणों में श्रद्धा है, आप मुझे बताइए मुझे कैसे संसार में रहना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो सामने फणस है, फणस एक फल होता है जिसको हम लोग कटहल कहते हैं हिंदी में, गुजराती में आप उसको फणस कहते हैं। वो फणस फल ले आया। बोले प्रवचन, कोई ज्ञान कोई उपदेश की बात बताते, सेव संतरा आम केला मंगाते तो ठीक है, फणस मंगाया। तो फणस फल मंगाया, बड़ा था। रामकृष्ण देव ने कहा इसके 2 टुकड़े कर दे। उसने 2 टुकड़े किए तो उसमें से निकलने वाला जो दूध और रस था वो उसके हाथों में इतना चिपक गया कि उसको बार बार वहीं दृष्टि जाती। वो चुपचाप बैठा रहा। रामकृष्ण देव फिर भी कुछ बोले नहीं। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भाई एक फणस के 4 टुकड़े करने हैं। वो गया और सबसे पहले जहां तेल का एक कटोरा रखा था उसमें तेल हाथ में लगाया और तेल लगाने के बाद फणस जब काटा
तो उसके बाद में उसके हाथ में जरा भी दूध और फल लगा नहीं, कहीं चिकनाहट नहीं आई, कहीं चिपका नहीं। रामकृष्ण देव ने कहा, देखा, इसने पहले तेल हाथ में लगाया, फिर फणस काटा, तो इसमें आसक्ति नहीं हुई, लगा नहीं, और तुमने सीधे सीधे शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हारे हाथ में उसका दूध चिपक गया और तुम बार बार उसे देखते हो। तुमने मुझसे पूछा कर्म कैसे करना चाहिए, तो जैसे इसने पहले हाथ में तेल लगा के चाकू से उसको काटा, वैसे ही अपने हाथ में माला लेकर भगवान की भक्ति पहले कर लो और बाद में कर्म करो, तो कर्म तुमको लिप्त नहीं होगा। ये न श्रेयो हम आपनुयाम, जिसमें मुझे श्रेय की प्राप्ति हो, ऐसा मुझे बताइए। लेकिन स्वभाव की बड़ी कठिनाई होती है, कितना भी बार बार समझाएं, लेकिन बार बार इसीलिए कहागा कि अभ्यास करते रहिए, एक दिन में सिद्ध होता नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने किसी अध्याय में बात कही कि इस मन को ठीक करना हो तो अभ्यास योगेन और उसके साथ में तपश्चर्या, इन दोनों के साथ में रोज अभ्यास करेंगे, रोज सोचेंगे, तो धीरे 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 सोचते सोचते उसी प्रकार का विचार मनुष्य के भीतर आने लगता है। और जब जीवन में वो स्वभाव बन जाता है तो उसको फिर आप समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को एक तो बात हरदम ये श्रेय प्राप्त करना हो तो परमात्मा का विधान जो है वो मंगलमय है, ये दृष्टि साधक की होनी चाहिए। हम बार बार विचार करते हैं, ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, अच्छा होता वो कम दिखाई पड़ता है, बुरा ज्यादा दिखाई पड़ता है। एक फकीर था, वो फकीर को तो जहां भी देखता वो कहता भगवान का विधान बड़ा मंगलमय है। उसने ये उपदेश किया भी किसी को, तो उसका एक जो भक्त था, गरीब था बेचारा, गांव से थोड़ा हट के दूर रहता था, एक पत्नी थी और वो था, परिवार में बालक कोई नहीं था, तो मन को प्रसन्न रखने के लिए उसने एक पोपट पाल लिया। उसके बाद घर में खेती वेती करने के लिए उसने 2 बैल रख दिए, और उसके बाद में गांव से दूर था इसलिए रक्षण करने के लिए एक दिन और उसने अपने कुत्ता रख लिया, और बार बार भगवान का स्मरण करता और कहता जैसा आपने रखा है ठीक है। एक दिन बड़ी विचित्र बात हुई कि किसी ने उसके बैलों के रस्सी खोल दी, बैल पता नहीं कहां चले गए। पत्नी ने कहा कि बैल चले गए, उसने कहा भगवान का विधान मंगलमय है, जो है सो ठीक। उसके बाद 2-3 दिन के बाद में कहीं भूल से पिंजरा खुला रह गया, तोता उड़ गया, जो रोज सवेरे उनको जगाने का काम करता था। तोता पोपट जोर जोर से बोलता था, जग जाओ सवेरा हो गया। आप पक्षियों को जो रटा देते हैं वही वो बोलते हैं। वो पक्षी भी चला गया। अब तीसरे चौथे दिन उन्होंने देखा कि पता नहीं किस व्यक्ति ने चोरी करने आया होगा, ये कुत्ता भूखा तो कुत्ता भी मर गया। अब कुत्ता भी मर गया, बैल भी को चले गए, पोपट भी चला गया, और पत्नी उसकी रोज कहती है कि तुम सोचते नहीं हो, जब देखो तब भगवान बहुत अच्छा करेंगे। अचानक उस गांव में कुछ डाका पड़ गया। जब डाका पड़ गया तो उसने कई लोगों को डाकुओं ने मार डाला। ये गांव से थोड़ी दूर थी झोपड़ी इसकी, उधर से निकले होंगे डाकू। जब सवेरा हुआ उसने कहा कि देखा, अगर ये तोता होता पोपट तो सुबह 4 बजे के करीब डाका डाला तो ये बोलता, और ये बोलता तो पता लगता कि इसमें कोई रह रहा है। अगर बैल होते तो भी उसको पता लगता कि कोई है यहाँ। अगर कुत्ता भागने गया मारने गया डाला होता तो भी इनको होता कि इसमें कोई है। जब इधर से निकले बोले झोपड़ी है, कोई इसमें है नहीं, यहाँ क्या डाका डालना। बोला हम दोनों के प्राण बचाने के लिए पोपट चला गया, कुत्ता चला गया, बैल चला गया, पर हम तो बच गए। इसलिए निवेदन ये करना चाहता हूँ कि रोज का रोना धोना बंद करो, और जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर की लीला का दर्शन करने का प्रयत्न करो। परिस्थिति विपरीत हो तो उसको ठीक करने के लिए प्रयत्न करिए, लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी सफलता न मिले तो बहुत आनंद के साथ ताली बजा बजा के कहिए, महाराज राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। परमात्मा का स्मरण करने वाला व्यक्ति आह आह नहीं करता है। एक स्वामी जी महाराज बहुत बीमार रहते थे, जब भी कहते तो अपने आप ही बोलते रहते थे, वाह मेरे कन्हैया तूने बड़ा अच्छा किया,
वाह। मैंने कहा महाराज जितने दर्द हो रहा है आपको, आपके मुंह से तो आह निकलना चाहिए। बोला मूर्ख होते हैं वो आह बोलते हैं, और जो सज्जन और भक्त होते हैं वो वाह बोलते हैं। इसलिए जो भी जीवन में हो परिश्रम पूरा करिए, परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयत्न करिए, समाधान ढूंढने का प्रयत्न करिए, और फिर जब सफलता न मिले तो उसे भगवान की इच्छा मानकर वाह वाह करते हुए और भगवान को समर्पित हो जाइए। जो कुछ होता है वो सब ईश्वर की कृपा का ही फल होता है। इसलिए थोड़ी देर तक बैठकर आपकी अर्चना करने का जो अवसर मिल रहा है, आप भी भाग्यशाली हैं और मैं भी भाग्यशाली हूँ। प्राय लोग अपने भाग्य की सराहना कम करते हैं, दूसरे के भाग्य की सराहना बहुत करते हैं। दूसरे को सुखी देखते हैं, वस्तुएं मिलती हैं, मिलते भी तुम्हें तो बहु भाग्यशाली छो, तुमने तो मर्सिडीज गाड़ी मिली। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सब लोग जो कुछ उन्हें मिला है उसका वो बहुत श्रेय परमात्मा को दे नहीं पाते हैं। भाग्यशाली हैं, आप सभी अच्छे हैं, लेकिन प्रायः समाज में ऐसा देखा जाता है कि दूसरे की वस्तुएं, दूसरे का ऐश्वर्य, दूसरे के सुख, दूसरे की सुविधा, दूसरे का सम्मान, ये देखने के बाद वो कहता तो है उसको कि તમે बहु भाग्यशाली છો, पर મનમાં એને પ્રત્યે बहु भाव हो तो नहीं। विचार करता रहता है वो कि मैं मालूम है कि तुमने ये सब वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं। दो प्रकार का जीवन प्रायः संसार में अधिकांश लोग जीते हैं। अध्यात्म का अभ्यास करते करते एक प्रकार का ही जीवन जीने का अभ्यास हो जाएगा, और जब दो प्रकार का जीवन दिया जाता है तो उसमें सबसे बड़ी कठिनाई होती है, उसमें कुछ छिपा के रखना पड़ता है। जब आप छिपा के रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से डर भी लगता है कि प्रकट न हो जाए, लेकिन यदि सब कुछ पहले से ही प्रकट हो तो उसके बाद आपको कठिनाई भी क्या हो सकती है। मैं निवेदन कर रहा था कि मैं भी भाग्यशाली और आप भी भाग्यशाली, और ये हमने नहीं कहा है, ये सुखदेव जी महाराज और वहाँ परीक्षित को कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत के परिवसान में बहुत अच्छी बात कही, ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्थाः नपसत्तम स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर नाम कलौ युगे। इस कलयुग में वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कौन? ते सभाग्या, वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। और कहा निश्चित रूप से उसमें संशय मत करना, कृतार्था, वे कृतार्थ हैं। हम सब लोग जीवन में कृतार्थ होने के लिए आए, पश्चाताप करने के लिए नहीं आए। भारतीय संस्कृति धर्म का आचरण करते करते जीवन के अंतिम भाग में भीतर से संतुष्ट हुआ मानव अपने को कृतार्थ अनुभव करता है। जिस कार्य के लिए मैं भेजा गया था उस कार्य को मैंने किया, अर्थपूर्ण किया, भगवान को समर्पित करते हुए किया, मन की शुद्धि के लिए किया, चित्त के आनंद के लिए किया, बुद्धि के स्थैर्य के लिए किया। और जब ऐसा कोई कर्म होता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को आत्मसंतोष होता है। जब आदमी जितना अधिक आत्मसंतुष्ट होगा उतना ही वो आध्यात्मिक है। वो चाहे मंदिर जाए, चाहे वो पूजा करे, चाहे वो शास्त्र का चिंतन करे, और मानो एक बार न भी करे, अपने शुद्ध आचरण से जीवन व्यतीत करता हुआ किसी का अधिकार न छीले, किसी का अपमान न करे, किसी के प्रति दुर्भाव न जागे, ईर्ष्या की अग्नि न जलने पाए, और प्रेम की वार से स्वयं स्नान करता हुआ अन्यों को भी उसमें स्नान करने का अवसर प्रदान करता रहे, तो ऐसा व्यक्ति भी कृतार्थ होता है। हम सब लोग जब और कोई पूछ बैठे कि कैसे हो, तो मुझे और आपको उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए, कृतार्थोस्मि, कृतार्थोस्मि, कृतार्थोस्मि। जिसके लिए हम भेजे गए थे उस कार्य को हमने किया, हम बहुत प्रसन्न हैं। परमात्मा के राज्य में रहते रहते और अप्रसन्नता आपके मन में आए, ये बहुत उचित लगता नहीं, क्योंकि परमात्मा सदा प्रसन्न। जो सदा प्रसन्न परमात्मा का स्मरण करता हो, ऐसे जीवात्मा, ऐसे व्यक्ति यदि अपने को अप्रसन्न अनुभव करते हो तो मुझे एक ही बात की बड़ी चिंता होती है कि जैसे आपका बेटा उदास हो जाए
तो आप भी उदास हो जाते हैं, उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। यदि परिवार में सब लोग प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं तो आपकी प्रसन्नता अपने आप बढ़ जाती है। जब आप अप्रसन्न होते हैं उस समय भगवान बड़ा दुखी होता है। वैसे तो भगवान सच्चिदानंद है, वो दुखी क्यों होंगे? लेकिन मेरी कल्पना है कि उस समय भगवान सोचता है कि इसको मनुष्य बना के भेजा और फिर भी ये प्रसन्न नहीं है, तो उसकी अप्रसन्नता देखकर उसके निर्माता के मन को भी थोड़ी अप्रसन्नता जागती है। आपसे निवेदन ये है कि आप प्रसन्न रहेंगे तो परमात्मा आप पर अधिक प्रसन्न होगा। फूल को खिला हुआ देखकर आपके मन में कितना आनंद होता है। वृक्षों के हिलते हुए पवन को स्वीकार करके स्पर्श करते हुए आप कितने प्रसन्न होते हैं। प्रातः काल उठने वाले छोटे छोटे पक्षी परमात्मा का स्मरण करने के लिए अपनी भाषा में कलरव गान करते हैं, उसे श्रवण करके आपको कितना आनंद होता है। चारों तरफ प्रसन्नता बांटने के लिए परमात्मा ने इतने निमित्त बना दिए, पर पता नहीं क्यों बहुत बार व्यक्ति उदास दिखाई पड़ता है। आप ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। समाज में घूमता हूँ, ठीक से पढ़ पाता नहीं हूँ किसी व्यक्ति को, तो अचानक एक दिन मैंने किसी आदमी से कहा कि भाई बहुत दिन हो गए, मैं जब जब तुमको देखता हूँ तुम मुझे उदास दिखाई पड़ते हो। उसने कहा महाराज उदास नहीं, मारो मोड़ू एवं है तुमने लागे क्यों उदास छो। तो ऐसा मुख भी नहीं बनना चाहिए, उसमें से प्रसन्नता निर्झरित होनी चाहिए। जो प्रसन्न है वो परमात्मा के निकट, जो निरंतर उदास है वो अपने निर्माता का सम्मान नहीं कर रहा है। आपको पुनः कुरुक्षेत्र में ले चलता हूं। श्रीमद् भगवद गीता की 3 अध्याय की कुछ बात करनी है। पहले ही मैं कह चुका हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं वो संपूर्ण नहीं, क्योंकि गीता के संबंध में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैंने सब कुछ कह दिया। वो तो इतना विशाल ग्रंथ है, छोटा होने पर भी उसमें सारे संसार का दर्शन है, नीति है, व्यवहार है, अध्यात्म है, करुणा है, प्रेम है, कर्तव्य है, मिलन है, वियोग है, विछोह है, और सबसे अधिक शरणागति और प्रपन्न योग है, और जो आनंद का सर्वोच्च शिखर, जहां बैठने के बाद फिर कभी मानो को उतरता नहीं पड़ता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नैनाम प्राप्य विमोहियति। उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के बाद फिर सारे संसार में न विमोहियति, उसको मोह नहीं होता है। मोह में और कर्तव्य में बड़ा अंतर है। जब आदमी कर्तव्य का पालन करता है तो उसमें विवेक जागृत रहता है, और जब आदमी मोहपूर्वक कोई कार्य करता है तो विवेक सो जाता है, और अविवेकी व्यक्ति के द्वारा कई बार ऐसा आचरण होता है जो उसके कल्याण के लिए भी उचित नहीं और समाज को भी उसका हित प्राप्त नहीं होता है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम बहुत अच्छे हो। अर्जुन का अर्थ होता है सीधा। और पंजाब में जाते हैं तो लोग अर्जुन बोल नहीं पाते तो अर्जन अर्जन करते हैं, मुझे अच्छा लगा। वहां पर भाषा का अंतर होने के कारण पुत्र नहीं बोल पाते तो पुत्र बोलते हैं, मित्र नहीं बोल पाते तो मित्र बोलते हैं, कलत्र नहीं बोल पाते तो कलत्तर बोलते हैं। मगर भाषा का क्या है, भाव तो उनका बड़ा अच्छा होता है। अर्जन का अर्थ होता है संग्रह करने वाला। अर्जुन सचमुच इस समय संग्रह कर रहा है। यदि उसके मन में विषाद न जगा होता और परमात्मा के मुख से श्रीमद् भगवद गीता न निकली होती तो इसका अर्जन किसने किया? अर्जुन ने इसका अर्जन किया, और तभी ये सारे समाज के लिए विसर्जन के रूप में बहती हुई पावन अध्यात्म की गंगा श्रीमद् भगवद गीता विश्व को पावन कर रही। तो जो व्यक्ति अर्जन करता है और अर्जन करने के बाद विसर्जन करना जानता है वही वास्तव में ठीक है। जो अर्जन करते हैं बड़ी कठिनाई है। अपने पूर्व प्रवचन में कहीं मैं कह चुका हूं कि अर्जन करने वाला एक प्रकार से छिपा हुआ अप्रत्यक्ष रूप से एक कूली जैसा जीवन व्यतीत करता है। स्टेशन पे आप गए होंगे, जाते हैं, बड़ा भला आदमी मुझे लगता है वो पोर्टर जो सामान उठाने का काम करता है। सारी जिंदगी लोग उसको पुकार पुकार के कुली कुली तो दौड़ के आ जाता है। उसका कोई नाम होता है कोई जानता ही नहीं, लेकिन वो बड़ा अच्छा आदमी है।
सामान उठाया, आपका अर्जित सामान उठाया उसने, ब्रिज क्रॉस किया, घोड़ा गाड़ी में रख दिया, टैक्सी में रख दिया, लौट कर आया, अपनी लाल पगड़ी उतारी, किसी बेंच पर बैठ के विश्राम करने लगा। मैंने एक कुली से पूछा कैसा लग रहा है? कहा विश्राम हुआ, दूसरी ट्रेन के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब कैसा लग रहा है? बोला बहुत अच्छा, अब कुछ भार है नहीं, जिसका भार था मैंने उतार के उसका रख दिया। मैंने कहा तुम बहुत अच्छे आदमी हो, क्योंकि बाहर से दिख रहे हो कुली, लेकिन भीतर से तुम अच्छे साधक हो, इसलिए कि तुम किसी भार को अपना भार मानते नहीं, सबका भार उठा उठा के अलग अलग स्थान पे रख देते हो। बुरा मत मानो आप, और हम भी बुरा न माने, वो कुली हमसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भार उतार देता है और हम निरंतर भार को लादे लादे घूमते हैं। हमको कोई कुली नहीं कहता, ये अच्छी बात। लेकिन कभी विचार करें तो ऐसा ही जीवन व्यतीत होता ना। भार परमात्मा के चरणों में डाल लेना चाहिए। जब आपने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया तो उसके बाद निश्चिंतता अंतर से आनी चाहिए। निश्चिंत जीवन अपने आप ही परमानंद की ओर प्रस्थान करने की एक अवस्था है। कल मैंने आपको निवेदन किया, अर्जुन बहुत बोला भगवान के साथ, भगवान ने बोलना बंद कर दिया। भगवान ने जब बोलना बंद कर दिया तो अर्जुन के मन में पीड़ा जागी। कोई प्रिय व्यक्ति किसी प्रिय के साथ न बोले तो उस वेदना का अनुभव उसी व्यक्ति ने किया होगा जो अपने प्रिय से बात करना चाहता है। यह अनुभव की बात। तो उस समय उसने कहा महाराज अब मुझे उपदेश कीजिए, और कल आपको श्लोक बता दिया था, आपको याद भी हो गया होगा। और वहां उसने कहा महाराज मैं प्रपन्न हो गया हूं। प्रपन्न और शरणागत दो शब्द गीता में आते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये 18वें अध्याय में आता है और ये दूसरे अध्याय का श्लोक है। अब विचार करने की बात है कि प्रपन्न और शरणागत लगभग एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहां अर्जुन कहता है कि प्रपन्न हूं मैं, अभी भी उसका कहीं कर्तृत्वाभिमान बाकी है। रामकृष्ण परमहंस ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया। जो प्रपन्न होता है उसके भीतर कहीं न कहीं अपने बल का थोड़ा सा अभिमान रहता है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि बंदर का बच्चा अपनी बंदरिया मां के पेट को स्वयं पकड़ कर बैठा है, मां ने उसको पकड़ा हुआ नहीं होता। ध्यान से देखिएगा, उस बंदरिया के बच्चे ने अपनी मां को स्वयं दोनों हाथ से जकड़ कर पकड़ा होता है। यह है प्रपन्न, मैंने भगवान को पकड़ा है। और दूसरी तरफ रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि बिल्ली के बच्चे को देखो, वो कहीं चुपचाप बैठा होता है, 2-3 दिन का बालक, वो बार बार जाकर के बिल्ली अपने बच्चे को देखती है। जो शरणागत होता है उसको भगवान देखते हैं, और जो प्रपन्न होता है वो अपने बल से भगवान को पकड़ता है, इसलिए भगवान उसको देर में मिलते हैं। दूसरे अध्याय के प्रपन्न हुए अर्जुन को 18वें अध्याय में शरणागति मिलती है। कैसी विचित्र बात। लेकिन हम तो प्रपन्न भी नहीं होना चाहते, बड़ी कठिनाई। हम तो या संपन्न होना चाहते हैं और या फिर हम विपन्न होना चाहते हैं। संपन्नता के लिए सारे संसार में होड़ लगी हुई है, मिलना चाहिए। अभी यहाँ आपका वाइब्रेंट गुजरात में बहुत लोग आए, कितने लाखों करोड़ों रुपयों का निवेश की बात हुई, अच्छी बात। सब लोग जिन्होंने उसमें प्रयत्न किया, और विशेष रूप से हमारे बहुत ही निकट के श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन केवल संपन्नता बढ़ती चली जाएगी तो बड़ी कठिनाई होगी। उस संपन्नता के साथ में संस्कार जुड़ते रहने चाहिए। संपन्नता को शुद्ध करने का उपाय है संस्कार, और संस्कार प्राप्त करने का उपाय है परमात्मा की स्मृति, प्रार्थना और शास्त्रों का स्वाध्याय और जीवन की पवित्रता। इस जीवन की पवित्रता को जितना जितना हम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, और परीक्षा देनी पड़ती है, केवल कहने से काम नहीं होगा, स्वयं को अपने आप देखना होगा। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, जिस तरह से कनक की परीक्षा होती है,
पहले कसा जाता, निघर्षण छेदन ताप ताड़नय तथा चतुर्भि पुरुषम प्रति परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मण। 4 प्रकार से होता है। सुनार के पास आप ले गए, स्वर्णकार के पास आप, और आपने कहा ये सोना मुझे बेचना है, तो तुरंत तौल करके आपको पैसा नहीं दे देगा। उसके पास एक काला सा पत्थर होता है, हिंदी में हम सब लोग उसको कसौटी कहते हैं, गुजराती का पूरा ज्ञान नहीं है, बीच बीच में सीखता हूँ और विद्यार्थी अपने को सारे जीवन मानता हूँ। संत शिरोमणि तो सबने मिल के दे दिया, पर मैं तो अभी संत बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ, हो जाएगा। अब चूंकि किसी को पहले उपाधि मिलती है, किसी को बाद में मिलती है। अब मैं रोज सवेरे देख लिया करूंगा कि भाई संत शिरोमणि बनना है आपको, क्योंकि वहां इतने 1000 लोगों ने ये आपको अवार्ड दिया था। वैसे मैं तो परमात्मा के चरणों का दास बन जाऊं और वो अवार्ड मिले, वही मेरे लिए बहुत पर्याप्त है। बहुत प्रसन्न। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते। अब सोने को आप ले गए, उसने कसौटी पे कसा, लेकिन उसने लगा कि अभी इसकी और परीक्षा होनी चाहिए, निघर्षण। फिर उसने उसको काटा, काटने के बाद फिर उसने कहा कि नहीं, अभी लगता नहीं है, अभी पूरा संतोष हुआ नहीं उसको कि कितना स्वर्ण है इसमें। निघर्षण छेदन ताप। और उसके बाद फिर उसने अग्नि में डाल दिया। अग्नि में डालने के बाद फिर उसको हथौड़ी से फिर उसको पीटा, और पीटने के बाद देखा कुछ शेष तो नहीं है। तब उसने कहा, भाई आप तो इसको 10 ग्राम बता रहे थे, लेकिन ये 4 क्रियाएं करने के बाद इसमें तो केवल 3 ग्राम सोना है, बाकी तो सब तांबा मिला हुआ था, इसलिए वो सब जल गया। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़नय। और उसमें जितना शेष बचा वो शुद्ध सोना बचा, उसका मूल्यांकन हुआ। लेकिन स्वर्ण ने कभी चिंता नहीं की कि इतनी कठिन परीक्षा मेरी ली जा रही। न वो रोया, न वो चिल्लाया, न उसने कोई उपालंब दिया। जो कुछ भी करना था करो, और जो कुछ मेरा स्वरूप है अंत में प्रकट हो जाएगा, उसका मूल्यांकन होगा। ठीक इसी प्रकार से तथा चतुर्भि पुरुषम परीक्षते। हमारी और आपकी 4 तरह से परीक्षा होती है। कोई बताता नहीं, अच्छी बात है। श्रुतेन। आपका मन कौन से ग्रंथ के पढ़ने में लग रहा है ज्यादा? आप सात्विक पढ़ रहे हैं, राजसिक पढ़ रहे हैं, या तामसिक पढ़ रहे हैं? श्रुति जो स्वाध्याय है उससे व्यक्ति का पता लगता है। यदि उसका बार बार केवल नवल कथाएं पढ़ने में मन लगता है तो समझ लो कि राजसिक है और वासना प्रिय है। यदि उसको बहुत सारी वीरता की कविता पढ़ने का मन होता है तो लगना चाहिए कि इसके भीतर शौर्य। यदि उसको भगवान की भक्ति के गीत गाते, नरसिंह मेहता का पद गाते हृदय गदगद होता है तो समझना चाहिए ये व्यक्ति भक्त हृदय। श्रुतेन और शीलेन। कैसा आपका स्वाध्याय है, इसे चुपचाप कोई जाके देख ले और पता लगा ले कि पढ़ता क्या है। श्रुतेन शीलेन। और उसके बाद उसके जीवन में नम्रता कितनी, जिससे जिससे उसने प्राप्त किया उसके प्रति कृतज्ञता का भाव उसके भीतर कितना है। और सबसे ज्यादा अगर हमने किसी से पाया है तो परमात्मा से पाया। यदि परमात्मा हमको कुछ न दे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। अम्बोधि स्थलताम स्थलम जलिधिताम धूली लवशाल शैलताम मेरुर्मृतकणताम तृणम कुलुषताम आयाति यस्यच्छिया वन्निम शीतलताम हिमम दहनताम आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललिताद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। परमात्मा की शक्ति कितनी है? परमात्मा में बहुत बड़ी शक्ति है। वो कहते हैं कि परमात्मा तृण से कुलुष बना देता है, वज्र बना देता है, और वज्र को तृण बना देता है। जहां हिम हो वहां अग्नि प्रकट कर देता है। आश्चर्य की बात है कि नहीं? बद्रीनाथ तो गए हैं बहुत सारे लोग आप। वहां जाते जाते आपने देखा चारों तरफ श्वेत बर्फ दिखाई पड़ रही है और बीच में तप्त सरोवर। तो हिम के भीतर भी अग्नि प्रकट करने का इतना बड़ा महान कार्य वो परमात्मा ही करता है। तृणम कुलशिताम।
एक छोटे से तणखले में भी वो वज्र की कठोरता दिखाई पड़ती है, कुलिश दिखाई पड़ता है। वो दृश्य मुझे याद आ रहा है। इस बात के साक्षी जानकी जी। रावण उनका अपहरण करके ले गया। सीता जी के पुरुष के मन में दुर्भाव बार बार जगता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। जब उनके पास पहुंचता है, सीता जी का तेज, अभी तेज की बात आपने सुनी थी हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री प्रभुदास जी पटेल से, कि तेज होता है मनुष्य के भीतर तो बड़ा प्रसन्न रहता है। हनुमान जी भी कभी कभी भूल तो जाते हैं, इसलिए उनसे हमें कहना पड़ता है कि आपन तेज समारोह आपे, तो तीनों लोग हाँकते कांपे। इसलिए तेज की बड़ी महिमा है। अब जानकी जी का अपहरण तो कर ले गया, मन में उसके दुर्भाव भी जागता है, लेकिन जब उनके पास जाता है तो बोल नहीं पाता। जानकी जी का तेज उसको प्रतिहत कर देता है, चुपचाप बैठता है। लेकिन एक दिन उस दुष्ट आदमी के मन में, बड़ा वेदज्ञ है, केवल वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से कोई महान हो जाएगा ऐसा मत सोचिए। पुनः आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, वेद भी आचरणहीन को कभी शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए वेद की अपेक्षा आचरण की महिमा अधिक। हमारे यहाँ बहुत ऐसे महात्मा हुए जो वेद नहीं जानते थे, लेकिन उनके अनुयायी सैकड़ों हजारों, क्योंकि आचरण बोलता था। वेद पढ़ना बहुत अच्छी बात है, हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका प्रचार होना चाहिए, लेकिन केवल वेद के कार्य से काम नहीं चलेगा। आचरण की शुद्धि से व्यक्ति के भीतर जो तृप्ति, जो शौर्य, जो एक स्वाभिमान अंतर में जागता है, वो बड़ा अद्भुत होता है। अब एक दिन बड़ी कठिनाई हुई। अपने दुष्ट प्रस्ताव को उस बेशरम रावण ने सीता जी के सामने रख दिया कि मैं तुमको अपने अंतःपुर में ले चलना चाहता हूं, मैं तुमको अपने अंतःपुर में स्वर्ण पर्यंक पर विश्राम कराऊंगा, तुम चलो। सीता जी ने सोचा कैसा दुष्ट व्यक्ति है, और किसी पराये पुरुष के साथ में बात करना यह भी ठीक नहीं, इसलिए कोई साक्षी होना चाहिए। राम जी कभी पूछेंगे कि तेरे साथ रावण ने बात की तो कोई वहां था, आज यहां कोई है नहीं, कोई राक्षसनी भी नहीं है, कोई राक्षस भी नहीं है, कोई मेरा सहायक भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। विचार करते करते अचानक दृष्टि जब नीचे गई तो वहां उन्होंने देखा दूब थी, हरी दूब, जैसे आप यहां बैठे हैं, लॉन बड़ा अच्छा था। जानकी जी ने उस दूब में से एक तणखला उठा लिया और तणखला लेकर बीच में रखा। कैसी अद्भुत कल्पना है। जानकी जी ने कहा, देख तणखला, तू मेरा भाई है, मेरा भी जन्म धरती से हुआ और तेरा भी जन्म धरती से हुआ, इसलिए तू मेरा भाई है, इस समय भाई का काम करना तू। और जैसे ही तणखला हाथ में जानकी जी ने लिया, रावण कांपने लगा, रावण कांपने लगा, भागने की चेष्टा करने लगा। जानकी जी ने पूछा क्या हुआ? बोला, इस तणखला में से 50 तलवारें निकल रही हैं, वो मेरे सिर को काट डालेंगी, इसलिए मैं भाग रहा हूं। एक तणखला के भीतर भी अनेक तलवारों की शक्ति देना परमात्मा के हाथ की बात है। और भारतीय संस्कृति की कैसी अद्भुत बात कि आपके भीतर नैतिक बल हो और फिर राक्षस भी सामने आ जाए तो भी आपकी बात से वो डरेगा। इसलिए गांधी जी की महिमा मैं मानता हूं। ये अकेली एक छोटी सी लाठी लेकर पूरे देश को जागृत करना, लोगों को कारावास में लाखों की संख्या में ले जाना। गांधी जी होते तो बुरा मत मानिए, किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पेंशन न मिलती, क्योंकि गांधी जी कहते कि आपने तो देश की सेवा की, सेवा के बदले में कुछ लिया जाता है क्या? लेकिन बात के कुछ लोगों ने किया, अच्छी बात है। जिन्होंने इतना श्रम किया था, उनकी वृद्धावस्था में उनको किसी के सामने याचना न करनी पड़े, ये योजना भी अच्छी है, मैं उसकी वंदना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। लेकिन यदि गांधी जी होते तो निश्चित रूप से वो इसका निषेध करते, क्योंकि उसमें जो तेज है साधना का, जो बलिदान का, जो त्याग का, जो स्वार्थ त्याग का, इसके द्वारा भी तेज की प्राप्ति होती है। भगवान के प्रपन्न क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके भीतर इतनी शक्ति है। लीला अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः,
संस्कृत के इस श्लोक लिखने वाले महापुरुष ने भगवान के लिए एक व्यंग किया। कहा महाराज ललित लीलाएं तो आपकी बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आप कभी कभी दुर्ललित लीलाएं करते हैं जो मानव के मस्तिष्क में आती नहीं, समझ नहीं सकते। ऐसी दुर्ललित लीलाएं करते हैं। दुर्ललित लीला तो है ही। एक मनुष्य के रक्षण करने के लिए, एक प्रहलाद के रक्षण करने के लिए परमात्मा कितना सुंदर है, बांके बिहारी कितने सुंदर हैं, रास बिहारी कितने सुंदर हैं। वो सुंदर भगवान अपने भक्त का रक्षण करने के लिए आधा शेर और आधा मनुष्य बन जाए, नृसिंह बन जाए, ये दुर्ललित लीला नहीं है तो और क्या है। आपसे कोई आदमी ये कह दे कि भाई साहब आपके मित्र पर बड़ी आपत्ति आई हुई है, आप आधे श्वान बन जाइए और आधे मनुष्य बने रहिए, थप्पड़ मारेंगे नहीं, उसको पकड़ के पीटेंगे, ऐसा प्रस्ताव रखता है। लेकिन भगवान अपने भक्त का रक्षण करने के लिए अपने स्वरूप की भी चिंता नहीं करते। कभी मत्स्यावतार धारण करते हैं, कभी वराह बन जाते हैं, कभी नृसिंह बन जाते हैं, और कभी तृण के बीच में खड़े होकर इतना तेज प्रकट करते हैं। लीला दुर्ललिताद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। अर्जुन ने कहा महाराज अब तो शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपको मुझे अब सिखाना पड़ेगा, आपको मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? कि मैं प्रपन्न हो गया हूं, मैंने आपको पकड़ लिया है। जैसे एक बंदरिया का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, वैसे अर्जुन ने कहा मैंने आपको प्रपन्न होकर पकड़ लिया है, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। भगवान ने कहा तो बहुत अच्छा है। प्रपन्न का अर्थ होता है कि मैं जहां जहां उछलूंगा वहां वहां तू मुझे पकड़ कर रखेगा। अब मुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, तेरे ही अपने प्रयत्न से तू स्वयं महान बन जाएगा। भगवान अपने अंश को महान बनाना चाहते हैं। अर्जुन को तत्काल वो ज्ञान दे सकते थे क्षण मात्र में, लेकिन विश्व के करोड़ों लोगों को गीता का ज्ञान ये मिल न पाता। इसलिए अर्जुन ने जब कहा कि मैं प्रपन्न हूं, शाधिमाम, मुझको आप कुछ बताएं, तो उससे तैयारी हो गई। दूसरे अध्याय में बहुत सारा कुछ है, सांख्य योग का वर्णन है। तीसरे अध्याय में उसने कहा महाराज जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन किम घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, आप मुझे कभी तो कर्म की बात बताते हैं और कभी आप ज्ञान की बात बताते हैं। ये मिली जुली बातें होने के कारण मुझे बड़ा कष्ट होता है। इसलिए आप मुझे बताइए ये न श्रेयो माप्नुयाम, जिसके द्वारा मेरा श्रेय सिद्ध हो, ऐसा आप बताएं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अर्जुन कह चुका। अर्जुन खूब जिज्ञासा करता है। प्रश्न पूछना अपने गुरु से बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने प्रश्न का उत्तर पहले ही ढूंढ के रखते हैं और बाद में सोचते हैं कि गुरु जी जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही बताएं तो अच्छी बात है। और कई बार लोग गुरु जी की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा मैं जानता नहीं, लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं, उससे आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए निवेदन ये करता हूं कि आपके भीतर जिज्ञासा जब जागे तो पहले अपने को रिक्त करने का प्रयत्न करना। अगर भरे भरे जाओगे तो होगा क्या, बड़ी कठिनाई होगी। जो कुछ मिलेगा वो भी बह जाएगा, उछल जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसलिए पहले रिक्त करना चाहिए। यहां शंख ध्वनि हुई, उस समय में विचार कर रहा था, अगर शंख के भीतर पानी भरा होता तो आवाज निकलती क्या? नहीं निकलती। शंख ने अपने को रिक्त किया तो उसमें से ध्वनि हुई। और श्री कृष्ण जिसको बहुत स्नेह करते हैं, सोते समय भी अपने हाथ में रखते हैं, वो मुरली, वो बांसुरी भगवान को बड़ी प्रिय लगी। किसी ने पूछा इतना स्नेह तो तुम अपनी सखियों को भी नहीं करते, अपनी सत्यभामा को भी नहीं करते, अपनी रुक्मिणी को भी नहीं करते, जहां चले वहां तुरंत हाथ में ले लेते हैं। भगवान ने कहा ये जितने मेरे संबंधी हैं बड़े अच्छे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, सब अच्छे हैं। बांसुरी को मैं इसलिए बहुत अच्छा मानता हूं, इसने जितनी तपस्या की कोई कर नहीं सकता। पहले अपने वंश में से अलग हुई, वृक्ष से काटी गई, फिर वो नापी गई,
नापने के बाद में और फिर ले जाकर लोहार के यहाँ अग्नि में उसमें डालकर और उसमें छिद्र करने का प्रयत्न किया गया। एक बार भी रोई नहीं, एक बार भी चिल्लाई नहीं, एक बार भी व्यथा का वर्णन नहीं किया, क्योंकि प्रतीक्षा कर रही है यदि इतनी तपश्चर्या नहीं करूंगी तो श्री कृष्ण के शब्द मेरे भीतर से नहीं निकलेंगे। और इस सारी तपश्चर्या के बीच में छिद्र हो गए, कुछ बचा नहीं। गरम लोहे की शलाका से उसके भीतर था, उसको सब निकाल दिया गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं वंशी को इसलिए प्रेम करता हूं कि उसका अपना कुछ शेष ही नहीं रहा, और उसका अपना कुछ शेष न रहने के कारण अब भगवान जो कुछ बोलते हैं वही सब सुनाई पड़ता है। इसलिए वंशी बनने का प्रयत्न करना हम सब लोगों के लिए बड़ा कठिन है, पर थोड़ा थोड़ा तो अपने तो रिक्त करिए। माधव आते हैं, केशव आते हैं, भगवान आते हैं, इष्टदेव आते हैं, आपके हृदय मंदिर के बिल्कुल निकट बैठ जाते हैं। आपकी आंखें बंद होती हैं, आप भजन कर रहे होते हैं। उस समय केवल भगवान को इतनी पीड़ा होती है कि इसने मुझे बुलाया और मैं इसके पास पहुंच गया, लेकिन इसने मेरे लिए कोई आसन रखा नहीं। इसने तो किसी पे काम को बिठाया, किसी पर क्रोध को बिठाया, किसी को ईर्ष्या को बिठाया, कहीं असूया को, कहीं मद को। अब मैं आया तो माधव ने सोचा अब बैठूं कहाँ, बुलाया तो सही पर आसन तो रखा ही नहीं, वो आते हैं और लौट जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, एक आसन पहले हृदय के भीतर भगवान के लिए सुरक्षित करिए और फिर उनको बुलाइए। ये भी कोई जीवात्मा बेचारे अच्छे होंगे, भटक रहे हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान सारथी बने। सारथी का अर्थ है ले चलने वाला। आपने अपने जीवन में किसी को ले चलने वाला बनाया है क्या? नहीं बना पाएंगे। प्रयत्न करिए। आपका संचालक कोई होना चाहिए, है तो परमात्मा अनुभूति ने। जब परमात्मा को संचालक बनाने का प्रयत्न करेंगे तब निश्चित रूप से सतपथ पर चलने की इच्छा अपने आप जग जाएगी। वो जागृति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को परमात्मा से प्रार्थना करते रहना चाहिए। व्यामी श्रेणियो वाक्य ने बुद्धि मोय शिव में तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो हूं आपने आम। भगवान अब आप कृपा करो जिसमें मेरा श्रेय हो, सीधी सी बात करिए। मिली जुली बात करने से मुझे बहुत कठिनाई होती, मैं निर्णय नहीं कर पाता हूं। श्री भगवान उवाच, अब भगवान बोले, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, इस सारे संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं आध्यात्मिक दृष्टि से, और वो कौन सी? एक सांख्य योग, ज्ञान योग, और दूसरी निष्ठा कर्म योग। सांख्य योग में बार बार निषेध किया जाता है, नास्ति नास्ति, क्योंकि वेदांती हरदम सारे संसार को मिथ्या बताता है और बार बार सोचता रहता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और नहीं 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 करते हुए और अंत में ब्रह्म को सिद्ध करता है। इसमें कठिनाई है। जो लोग बड़े अच्छे साधक हैं वेदांती, उनको मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन बड़ी कठिनाई है कि नास्ति नास्ति करते हुए, एक हमारे महात्मा जी थे, और दिन भर हम भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सगुण साकारवादी हैं, भगवान श्री राम मेरे इष्टदेव हैं, इसलिए मैं पूजा नित्य करता हूं। वो वेदांती थे, उन्होंने कहा क्या सन्यासी होने के बाद भी अरे नास्ति नास्ति, ये सब कुछ नहीं है, जगन नास्ति। बहुत अच्छा लगा, मैं तो थोड़ा विनोदी स्वभाव का आदमी हूं। सब लोगों को मैं भोजन में ले गया अपने साथ, महात्मा जी को मैंने बुलाया नहीं। वो जब बैठे रहे तो उन्होंने कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा हम भोजन कर रहे हैं, और भोजन नास्ति। जब संसार है ही नहीं तो भोजन की क्या जरूरत है? तो भोजन करते समय तो वेदांती को भी भोजन याद आता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, वेदांत का मार्ग श्रेष्ठ होने पर भी जन सामान्य के लिए भक्ति का मार्ग और कर्म योग का मार्ग ही ज्यादा अच्छा है। इसलिए भगवान ने कहा कि दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा
पुरा प्रोक्ता मया नघ। शब्द भगवान बड़े अच्छे देते हैं, अर्जुन को बार बार शक्ति देते हैं। कहीं कहते हैं तू भरतर्षभ है, कहीं कहते हैं पार्थ है, कहीं कहते हैं कुरुनंदन, और कभी कहीं आज कह रहे हैं अनघ, जिसमें पाप ना हो। जब पाप रहित व्यक्ति हो जाता है तब पुण्य उसके पास अपने आप ही आता है, और जब बिल्कुल परमात्मा की कृपा में जीने लगता है तब न उसे पाप दिखाई पड़ता है, न पुण्य दिखाई पड़ता है, न वो पुण्य देखता है, न वो पाप देखता है, फिर वो केवल अपने बाप को देखता है। परमात्मा सब क्रियाओं में, सब जगह केवल वही उसे दिखाई पड़ता है। उस दिन उसका श्लोक ये चरितार्थ होता है जो हम और आप रोज बोलते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। वो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो एक बड़े मंदिर में देखा तो मुझे बड़ी मन में ग्लानि भी हुई। एक आदमी भगवान के सामने तो उसने कहा तुम्हें वो माता, और उसके बाद उसने पीठ घुमा के फिर चपिता बोला। मैंने कहा भाई भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था और सिर घुमा के दूसरी तरफ देख रहा है। जब ये श्लोक बोल चुका तो मैंने कहा भाई एक बार तुम उधर देखते थे, एक बार इधर देखते थे, क्या कठिनाई, उधर भी कुछ भगवान थे क्या? उसने कहा महाराज पता नहीं, आपको 2000 रुपए का बूट पहन के आया इसलिए देख लेता था, कोई उठा तो नहीं ले गया। तो भगवान से कहता त्वमेव माता और बूट से कहता चपिता त्वमेव। विनोद की बात है। निवेदन ये करना चाहता हूं कि जब प्रार्थना के क्षण हो उस समय रिक्त होने का प्रयत्न करिए। परमात्मा का स्मरण करना उतना कठिन नहीं है, जगत का विस्मरण करना बहुत कठिन। इसलिए जगत की विस्मृति कैसे हो, सबका प्रश्न है कि जब हम भजन करने बैठे हैं तो मन बड़ा चंचल होता है। आज भी एक बड़े अधिकारी आए थे, प्रातःकाल भी एक सज्जन मिले थे। मैंने कहा इसमें तो निराश होने की बात इसलिए नहीं कि आप कभी कहीं यात्रा करते हैं, चाहे प्लेन से चाहे ट्रेन से, कोई आपका सहयात्री होता है, आप उससे बात करते हैं, 4-5 घंटे बैठते हैं, बाद में मैत्री घनी होने लगती है, एक दूसरे से विजिटिंग कार्ड का एक्सचेंज होता है, वो अपना परिचय पत्र देता है, आप उसको देते हैं। 2-4 महीने के बाद कभी अपने कार्ड देखने लगे तो उसे याद आता है, मोबाइल पे फोन करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। मैंने कहा यदि 4 घंटे में आपने किसी से मैत्री की तो वो शेष रहती है, और वो कभी आपको प्रेरणा करती है कि हम अपने मित्र से बात करें। लेकिन मेरे भाई बहन, आप 84 लाख योनियों में आए हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ संबंध हुआ होगा, वे सब आपके मन पर बैठने का प्रयत्न करते हैं। तो आप चिंता मत करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरे मन के पास जब मैं पूजा करता हूं तब ना आए। अभी मैं कहीं गया था तो कुछ ऐसा कोई केमिकल निकला है कि उसकी रेखा खींच दें तो उसके पास में कीड़ी नहीं आती। उसका नाम भी किसी ने लक्ष्मण रेखा रख दिया, और वो लक्ष्मण रेखा खींच देने के बाद में वो कीड़ी और छोटे छोटे कीट पतंग आते नहीं। कोई हरिद्वार लेके आया था, मेरे भोजनालय में भी उसने लगाया, तो मैं देख के बड़े आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन अध्यात्म ढूंढता हूं ना प्रतिपल। मैंने कहा भगवान बड़ी कृपा की आपने, वैज्ञानिकों ने लक्ष्मण रेखा बनाई, आप भजन करते समय लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए कि संसार की वस्तुओं अब तुम मेरे पास मत आना। और लक्ष्मण रेखा का मतलब प्रपन्न हो जाना, परमात्मा के चरणों में प्रपन्न हो जाना। जब प्रपन्न हो जाएंगे तो आप जुड़ जाएंगे ईश्वर के साथ, संयुक्त हो गए, आपने उनको पकड़ लिया। और एक बार परमात्मा को कोई पकड़ ले अथवा परमात्मा किसी को पकड़ ले तो छूटता नहीं। वो तो ऐसा ही है जैसे सौराष्ट्र में लाख का चूड़ा बनता है। जामनगर में मेरा जुलूस निकल रहा था, उन दिनों में शंकराचार्य पद पर था, और कोई बारदाना वाले बहुत बड़े सेठ, उनके पास इंपोर्टेड बहुत अच्छी नई गाड़ी थी, और उसके ऊपर मेरी शोभा यात्रा निकल रही थी। मैं बड़ा प्रसन्न था क्योंकि सन्यासी होने के बाद मुझे कम से कम इतनी बार अच्छी गाड़ियों में बैठने का मौका मिला। कैडिलैक में भी बैठा, रोल्स रॉयस में भी, और आपसे भी कहता हूं यदि बैठना हो तो सन्यासी बन जाना, मिल जाएगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि उसमें से जुलूस जब निकल रहा था तो मैंने लोगों का उत्साह देखा। आयु मेरी बहुत छोटी थी उस समय, लोग बड़े आकर्षण के साथ आते थे। स्वामी विवेकानंद के साथ मेरे
तुलना कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। इसलिए हम प्रभुदास भाई से भी और डॉक्टर जितेंद्र पटेल जी से भी आग्रह करेंगे कि भविष्य में विवेकानंद के साथ मेरी तुलना मत करिए। वो तो बहुत महान थे, मैं तो उतना महान कई जन्म में भी शायद न बन पाऊं, लेकिन यदि आपको दिख ही जाए तो आपकी इच्छा। मैं बड़े स्पष्ट मन से कहता हूं कि मैं विवेकानंद नहीं हो सकता, मैं तो उनका उपासक हूं, उनके चरण चिन्हों पर चलने वाला एक साधक हूं। निवेदन ये कर रहा था कि परमात्मा प्रपन्न हो जाए आप, तो आप उसमें लग जाएंगे, आप भगवान को छोड़ेंगे नहीं। मैंने देखा सब लोग आए लेकिन एक आदमी नहीं आया, और वो दुकान पर बैठे हुए कोई अपना काम बड़ी तल्लीनता से कर रहा था। उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में बड़ी श्रद्धा जागी। मैंने उसको बुलाया और कहा, भाई तुम बड़े प्रेम से अपना काम कर रहे थे, आज मैंने पहले बार देखा कि गीता के एक शब्द को तुमने सार्थक किया है, योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्म को पूर्ण कुशलता के साथ करने वाला व्यक्ति योगी होता है। तुम तो मेरी दृष्टि में योगी हो, लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि इतने बैंड बज रहे, जितने लोग देख रहे थे, तुम्हारे मन में कुछ विचार जागा? उसने कहा, हाँ महाराज, मैं भी सोचता तो था कि मैं आपके दर्शन करूं, लेकिन मैं लाख में बहुत अच्छे चमकीले पत्थर और रत्न लगा रहा था। अगर वो लाख जरा एक सेकंड के लिए भी कड़ी हो जाती, कड़क हो जाती, तो उसके भीतर ये कांच लग नहीं सकते थे। इसलिए उसकी तरलता में ही मुझे अपने इन कांचों को जड़ना था और कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं देखा। मुझे बड़ी प्रेरणा मिली जब भगवान की प्रार्थना करते करते आपकी आंखें गीली हो जाएं, आप रोमांचित हों, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, तब भगवान से कहना, महाराज लाख गल गई है, अब तुम इसमें चिपक जाओ। और यदि चिपक गए भगवान तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। भगवान किराएदार नहीं है, भगवान मालिक। किराएदार के खिलाफ तो आप कर सकते हैं मुकदमा, जीत भी सकते हैं, खाली भी करा सकते हैं, लेकिन परमात्मा यदि आपके साथ जुड़ जाए तो वो मालिक है, वो कभी छोड़कर जाएगा नहीं। अर्जुन से भगवान ने कहा, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो कर्म योगी है वो कर्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है। अनघ, तुम पाप रहित व्यक्ति हो। अर्जुन को अनघ कहकर मानो मुझे और आपको भगवान ने संदेश दिया कि पाप युक्त रहकर परमात्मा का स्मरण करने से पापों को छुड़ाने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए परमात्मा का स्मरण करते करते धीरे धीरे व्यक्ति को अपने दुर्गुणों को, व्यसनों को, पाप को, वृत्ति को, चित्त वृत्ति को, दृष्टि को पावन बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि आप थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो परमात्मा निश्चित रूप से करुणा करके आपके निकट आता चला जाएगा। भगवान के मन में भी उतनी छटपटाहट अपने भक्त से मिलने की होती है जितने भक्त के मन में छटपटाहट अपने आराध्य से मिलने की होती है। ये छटपटाहट भगवान की अनुभव हो मुझे और आपको, ये प्रपन्न हो जाएंगे और अपना सब कुछ भगवान को अर्पित करने का धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे तो लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा माने पहले, दूसरे अध्याय में मैंने तुम्हें संसार की अनित्यता, जीवन का परिवर्तन, मृत्यु एक सहज गति है, एक वस्त्र है, जैसे उसको बदला जाता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेव च नित्यः सर्वगतस्थाने। परमात्मा ने सब स्वरूप वर्णन किया दूसरे अध्याय। ये सब दूसरे अध्याय में सांख्य योग की बात बताई कि जो कुछ परिवर्तन हो रहा है तो होगा। ये उस तत्र का परिवेदेवना, उसमें विषाद करने की बात क्या है। और जब ज्ञानी कोई व्यक्ति होता है तत्र कह मोह कह शोक। ज्ञानी होने का लक्षण है मोह और शोक से दूर होते चले जाएं, घटनाओं के आप साक्षी बन जाएं। वेदांती व्यक्ति साक्षी बनता है और उसके साथ उसका रस नहीं होता, उससे वो जुड़ता नहीं है। भगवान ने कहा ये मार्ग है कठिन,
इसलिए कर्म योगेन योगिनाम, कर्मयोग के द्वारा ही आप अपने जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करें। मल, विक्षेप और आवरण, 3 दोष हैं। मल की निवृत्ति कर्मयोग से होती है, विक्षेप की निवृत्ति उपासना से होती है, और आवरण की निवृत्ति होते होते ज्ञान हो जाता है। तो मल, विक्षेप, आवरण, इन 3 दोषों को मिटाने के लिए सबसे पहले कर्म करना चाहिए। कर्म करते करते एक भाव आपके भीतर आएगा, उस भाव को कहेंगे निर्लेप भाव। मैं लोगों के घरों में जाता हूं तो कभी कभी देख लेते हैं, कुछ भाई ऐसे भी कहते हैं हमारे सब कमरों में आप घूमो महाराज, जल छिड़क दो, चावल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो। मैं करता हूं। तो एक दिन कोई बहन ने कहा मेरे रसोड़े में भी चलो। मैं गया। एक मैंने पहले पात्र बहुत सारे नहीं देखे, आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत छोटी आयु से साधु हुआ हूं। तो मैंने देखा एक पात्र बड़ा काला काला सा। मैंने सोचा इसमें तो भोजन बनाने से काला हो जाता होगा। मैंने पूछा बहन ये कौन सा पात्र है? बोले महाराज ये नया पात्र है, इसको निर्लेप कहते हैं, इसमें बिल्कुल चिकनाई बचती नहीं है, साफ करने में बहुत सरल रहता है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान की उपासना करोगे और कर्म करोगे तो उपासना निर्लेप बना देगी और फिर आपको कुछ चिपकेगा नहीं, आप बड़े आनंद से संसार में रह सकेगा। वो निर्लेप भाव, वो साक्षी भाव मनुष्य के जीवन में आए तो कर्म करते करते पहले तो ये विचार करें कि कर्म कर रहे हैं, ये कर्म कौन कराता है। जहां आपने विचार किया कि कर्म परमात्मा कराता है और ये विचार आते तुरंत मन में आएगा कि परमात्मा ये बुरा काम मुझसे कराएगा क्या? आप स्वयं, आपके भीतर से एक प्रश्न जागेगा। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, परम गुरु परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है। और कर्म करते समय एक क्षण केवल आपने सोचा इस कर्म को कौन करा रहा है, तो तुरंत उत्तर मिलेगा कि सारे संसार में उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर दे रहे हैं कि उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। आपने कभी कठपुतली का खेल देखा होगा, राजस्थान में बहुत प्रचलित, और उसमें सूत्रधार बिल्कुल छिप के चुपचाप बैठा है, उसकी उंगलियों में डोरे बंधे होते हैं, धागा बंधा होता है, और बड़े धीरे से कभी राजा को ले आता है, कभी रानी को ले आता है, कभी विदूषक को ले आता है। भिन्न भिन्न पात्र आते हैं और लोग उन पात्रों को तो देख पाते हैं, लेकिन वो इतना छिप कर बैठता है कि सूत्रधार के उंगलियों में बंधा हुआ धागा दिखाई नहीं पड़ता है। आप जितने लोग बैठे हैं हमारे समेत, हम सब विश्व रंगमंच पर परमात्मा रूपी उस सूत्रधार के हाथ के खिलौने हैं। वो सूत्रधार मुझे और आपको नचा रहा है, स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा सा चिंतन करने के बाद सोचेगा कौन कर रहा है, तो तुरंत उत्तर आएगा भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। माया की डोर से बंधा हुआ यह जीव परमात्मा के द्वारा नचाया जा रहा है, ये उत्तर धीरे से मिलेगा। दूसरा प्रश्न जागेगा, कर्म करने जा रहे हैं, इस कर्म से बंधन तो नहीं होगा? ये इस कर्म का फल कोई इतना बुरा तो नहीं होगा कि कहीं नरक में जाना पड़े? जब तक ज्ञात नहीं होता है तब तक आदमी अज्ञानवश ऐसा करता है। नारद मिल गए हैं रत्नाकर को, रत्नाकर से पूछा तुम ये पाप करते हो मारने पीटने का, लूटने का, जब इसका कोई फल मिलेगा तो जिन लोगों के लिए तुम कर रहे हो तुम्हारे साथी बनेंगे क्या? दे विल बी योर शेयर होल्डर और नॉट? वो तुम्हारी भागीदारी करेंगे कि नहीं? जाओ पूछ के आओ। रत्नाकर ने कहा तुम्हारे जैसा बुद्धिमान मुझे कोई नहीं मिला, मैं जाऊं गांव में अपने घर पूछने के लिए और आप भाग जाएं? बहुत अच्छा उपाय सोचा नारद जी आपने, मैं तो लूटूंगा आपको, कुछ नहीं है तो पीतांबर ले लूंगा आपका एक तारा ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। नारद जी ने कहा तुम एक काम करो, तुम्हारे पास डोरी नहीं है, रस्सी नहीं है, मैं तुम्हें अपना पीतांबर देता हूं, इस पीतांबर से तुम मुझे वृक्ष में बांध दो,
और फिर जाके पूछ क्या, संत अपने को कई बार बंधन में डालकर भी क्षण भर के लिए और जीव को मुक्ति का रास्ता बता देते हैं। ऐसे देवर्षि नारद अपने को बंधन में डाल रहे। वो गया घर में, परिवार में पूछा सबसे कि मैं ऐसा असत कर्म करके इतना लाता हूं, तुमको आनंद से, प्रेम से, सुख से रखता हूं, यदि इसका कोई फल मिलेगा और नरक में जाना पड़े तो आप कितनी कितनी देर तक हमारा साथ देंगे? सबने कहा कि नहीं, हमने थोड़ी कहा तुम ऐसा करो, तुम्हारे नरक में जाने में और पाप में जो फल इसका मिलेगा उसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे। लौट के आ गए रत्नाकर। उन्होंने कहा महाराज कोई भागीदार बनना नहीं चाहता है, तो उन्होंने कहा ये कर्म बंद कर दो और कर्म अच्छे होने लगे, इसके लिए कुछ उपाय भी करना चाहिए। तो उपाय क्या करेंगे? तो भगवान का नाम लो। उसने कहा मारने का काम किया, राम निकलता नहीं मुंह से, तो नारद जी ने कहा राम कहो ही मत, जो काम किया वही करो ना, मरा मरा बोलो, मरा 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 मरा, और जल्दी जल्दी मरा मरा बोलो तो उलट के हो गया राम राम राम, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्म योगेन योगी नाम, भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कह रहे हैं लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। अरे अनघ, मैंने तुम्हें सांख्य योग की बात बहुत बता दी, अब उसके संबंध में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अब केवल इतना ही है, ज्ञानी योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कर्म करते समय भगवान का स्मरण कर लीजिए। हम सब लोग कलयुग में हैं, इसलिए कुछ अपने साथ साधनों का परिवर्तन भी करना पड़ेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए कर्म करेगा तो बार बार भीतर से आवाज आएगी कि भगवान का नाम भी लेता है और असत कर्म भी करता है। भीतर से अपने आप कोई धिक्कारेगा, यदि बाहर से कोई धिक्कारेगा तो आपको पीड़ा होगी। यदि अपने भीतर से कोई धिक्कार निकलेगी तो आत्मचेतना होगी, और आत्मचेतना मनुष्य को बहुत बड़े शिखर पर पहुंचा देती है। जब अपने भीतर ही अपने आप का प्रभु बोलने लगता है, परमात्मा बोलने लगता है, तो व्यक्ति उसकी आवाज, उसकी ध्वनि, उसके पदचाप, उसके इंगित और उसके इशारे पर अपने जीवन को करने लगता है। कर्म योगेन योगिनाम। महाराष्ट्र में सहजोबाई मान एक माता जी हो गई, और वो छाण बनाती थी गाय के गोबर से, जिसको हम लोग कंडा कहते हैं हिंदी में। तो जब जब वो बनाती तो उसके साथ भगवान का नाम लेती जाती और वो छाण बना के रखती जाती। पास में कोई दूसरा व्यक्ति था और उसने क्या किया कि सहजोबाई के बनाए हुए छाण उठा के चोरी करके अपने पास रख लिया। वो उनको बेच करके जो 2 पैसे मिलते थे उससे गुजारा करती थी। जब दूसरे दिन गई तो देखा कि मेरे 20 छाण कंडे हैं नहीं, कौन उठा ले गया? अंदाजा लगाया कि इसी आदमी ने लिया होगा। उसने परमात्मा से प्रार्थना की, महाराज मैं तुम्हारा नाम लेते लेते तुम्हारा काम करती हूँ, उससे मेरी आजीविका चलती है, मेरे भोजन का प्रबंध थोड़ा सा हुआ था वो भी कोई छीन ले गया। एक छोटा सा बालक बन के भगवान आए। भगवान ने उस आदमी से कहा कि तुमने इनके कंडे चुराए, तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे ही सरल महिला है, किसी से कुछ मांगती नहीं है, अपने कर्मयोग और अपने परिश्रम के द्वारा एकत्र करते उसको भी तुम चुरा ले गए। नहीं, ये झूठ बोल रही है। तो उसका, महाराज मैंने कर्मयोग करते हुए निरंतर आपका स्मरण किया है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो नाम लेती रही भजन करते करते मेरे छाण में वो नाम जरूर होगा। अब बड़ी कठिनाई, कैसे पता लगाए? तो उस छोटे से बालक को, जो भगवान का रूप था, सहजोबाई जान नहीं पाई थी, तो उस बालक से उन्होंने कहा मेरे छाण उठा करके कान में लगा, अगर उसमें से आवाज आएगी तो समझ लेना कि मेरे हैं, और यदि इसके होंगे तो उसमें सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको तो कोई निष्ठा है नहीं, लेकिन मेरे तो कर्मयोग में निष्ठा है आपके चरणों के प्रति। जब छाण उठा के देखा तो उसमें विट्ठल 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 की आवाज आ रही थी, और कर्मयोग भक्ति योग बन गया। देखते देखते पता नहीं लगा और जीवन इतना पवित्र होता चला गया। भगवान ने कहा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, कर्म करते हुए प्रभु का भीतर स्मरण। यहाँ विराम लेता हूँ। आप सब भगवान के ऊपर मैंने अपने पुष्प चढ़ाए, आपने अपने इस पुजारी की
सारी पंखुड़ियां स्वीकार की। आप सब भगवानों को नमस्कार, धन्यवाद।